हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो कि दिल्ली में हॉकी के एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं। हॉकी की शुरुआत इन्होंने अलीगढ़ से की थी। स्कूल से शुरुआत की, जूनियर लेवल पर खेले। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ और वहां से इन्होंने हॉकी की परवान चढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये परवान चढ़ते ही चले गए। मशहूद आलम, बाद में इनको एफसीआई ने जॉब दी। इनकी मेहनत और मशक्क़त चलती ही रही और इनको जॉब से नवाजा गया। आपको ये जानकर भी खुशी होगी, जब से इन्होंने एफसीआई ज्वाइन किया, 1989 में इन्होंने एफसीआई ज्वाइन किया था और रिटायरमेंट तक ये रेगुलर खेलते रहे विदाउट एनी गैप। आज भी ये दिल्ली हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी के अंदर इनका नाम है। इनको एक बहुत बड़ा काम दिया गया है, हॉकी का उभरता हुआ लड़कियों का टैलेंट जो कि हिंदुस्तान का फ्यूचर बन सकती हैं। आलम साहब, ये हॉकी का सफ़र आपका कैसा रहा? मेरा हॉकी का सफ़र 1982 से अप्रॉक्सीमेटली 42 ईयर्स हॉकी के साथ जुड़े रहे। 82 में मैंने जब यूनिवर्सिटी से खेलना शुरू किया, उसके बाद 87 तक यूनिवर्सिटी खेलता रहा लगातार कंटिन्यूसली। और काफ़ी मेहनत करते थे हम लोग, क्योंकि उसकी एक वजह थी कि हम लोग देखते थे अपने सीनियर्स को। हमारे बड़े नामवर सीनियर्स थे बहुत, जिन्होंने हिंदुस्तान की हॉकी को बहुत कुछ दिया है। उसमें मेन नाम तो ज़फ़र इकबाल साहब का है, जो आज तक इंडिया कैप्टन, फॉर्मर इंडिया कैप्टन, ओलंपियन, और बहुत उनका आज तक योगदान है काफ़ी। और जब तक हॉकी के लिए उन्होंने इतना किया है कि लोगों को बहुत कम पता है इस बात का। बहरहाल, तो वो एक इंटरेस्ट पैदा हुआ वहाँ पे उनकी वजह से हॉकी खेलने का, और खेलते रहे। और ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन ये जुनून था कि हाँ हॉकी खेलना है। बहरहाल, तो एफसीआई में मौका मिला। 89 में ज्वाइन किया मैंने, और 89 से लेकर 2023 तक, जब तक मेरी रिटायरमेंट हुई, अप्रॉक्सीमेटली 34 साल। मुझे याद है जो आपका आखिरी साल था, आप उस साल भी इंटर जोनल एफसीआई खेलने गए थे, और मुझे ये भी याद है आपने उसमें 3 गोल भी किए थे एक मैच में। मेरे टोटल 4 गोल थे। टोटल आपके 4 गोल थे। हाँ, और एक मैच में ही 3 गोल थे। एक मैच में 3 गोल। फाइनल तो हम एक थोड़ा सा मिसिंग से हार गए थे। अच्छा, उसमें हाँ, उसमें रनर्स अप थे। लेकिन मुझे ये सफ़र ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर वाले का कुछ रहम है कि विदाउट इंजरी हम ये खेलते चले गए। और बस पता नहीं, बहरहाल तो हॉकी से मेरा लगाव इस तरह से है जैसे वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, सब कुछ इसी के लिए है, सब कुछ इसी ने, जाहिर है उसी ने दिया है। जाहिर है उसी ने दिया है। कुर्बानियाँ भी काफ़ी देनी पड़ी होंगी। आज मैं हूँ, मेरी फैमिली है, वो इस हॉकी की वजह से है। तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली हॉकी और सिर्फ जुड़ने का मौका मिला, तो क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का मौका मिला, जूनियर हो, सब जूनियर हो, जितने भी फॉर्मेट हैं उसमें, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अपने उस यंग एज को याद करके। बिल्कुल, कि हॉकी की इनकी मेहनत और मशक्क़त देखते हुए दिल्ली हॉकी ने इनको एक काम दिया गया कि दिल्ली की जो भी टैलेंटेड गर्ल्स हैं, उभरता हुआ टैलेंट है, उसको इन्होंने ढूंढना है। और लगातार ये काम कर रहे हैं और ये नया टैलेंट ढूंढ के भी ला रहे हैं, और अभी दिल्ली हॉकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस वगैरह कहाँ होती है इसकी हॉकी की? ज़्यादातर हम लोगों के सिलेक्शन जो ट्रायल्स होते हैं वो नेशनल स्टेडियम ध्यानचंद हॉकी में ही होते हैं। तो यहीं पर हम लोग कैंप करते हैं और यहीं पर बच्चों को तैयार करते हैं। बहुत अच्छा टैलेंट है दिल्ली में। जो भी सब जूनियर और सीनियर लेवल पे जो भी बच्चे हैं, किसी भी फॉर्मेट में हैं, मेंस और वुमेंस में, सब बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे। अभी हमारी दिल्ली की वो सीनियर वुमेंस की टीम जो है पंचकुला में खेल के आई है, और उसने अपने लीग के 3 मैचेस में से 2 जो है बहुत अच्छी तरह जीते हैं। एक बहुत माइनर से मार्जिन से हार गई 2-1 से, लेकिन बहरहाल परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी है। लेकिन ये हार जीत तो चलती रहेगी। मेन आपका जो काम है, जो आपको दिया गया है, उसके लिए आप ये अपना पूरा जो भी वर्क है पूरा बखूबी निभा रहे हैं और हॉकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। पूरी टीम तैयार करते हैं, उन्हें खेलने के लिए आगे भेजते हैं। और
आलम साहब, मैं ये एक आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हॉकी को आप इतना टाइम दे रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी फैमिली भी है, आपकी 2 बेटियां भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं, तो उनकी सपोर्ट आपको? मेरी हमेशा से उन लोगों की सपोर्ट है, कभी भी। हाँ, हमेशा वो लोग इनकरेज ही करते हैं कि अच्छा आप जा रहे हैं आप टूर पे, लेकिन ये पूछते ज़रूर हैं फ़ोन करके जीते या हारे। जीते यार। हाँ, तो जब हारते हैं तो ज़रा हल्की आवाज़ निकलती थी, जब जीतते थे तो मैं खुद ही फ़ोन कर देता था। खुद ही फोन अगर फोन नहीं आया तो आप हाँ, समझ जाइए कि आप मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो गई है या कोई भी बिल्कुल रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। आपको देख के लगता है कि आपने, जाहिर है कि आप इतने ज़्यादा फिट हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। ये जो फिटनेस है, इसका क्या राज है? राज कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कोई फिटनेस का ऐसा वो नहीं हूँ कि मैं, लेकिन ये कि हाँ रूटीन में मैं करता रहता हूँ। हफ्ते में 1-2 दिन जैसे जाना, रनिंग करना या जॉगिंग करना या थोड़ा सा कहते बैडमिंटन खेल लिए या कोई और भी गेम, लेकिन वो टच में रहता है। और फिर ये कुछ जेनेटिक भी है मेरा, कुछ नेचुरल भी है, तो इस वजह से मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ कि हाँ मैं फिट रहना चाहता हूँ, या तो ये वजह है। मैंने आपको खेलते हुए जब भी देखा है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, तो बाहर से अगर मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कोई इतना सीनियर कोई प्लेयर खेल रहा है। वहाँ से तो ऐसा ही लगता है कि आप कोई मतलब 25 और 30 साल के बीच में कोई प्लेयर है जो खेल रहा है। अगर किसी को ना बताया जाए तो शायद किसी को यकीन भी नहीं आएगा। हाँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा इस फिटनेस का राज, मैंने कहा मुझे नहीं पता यार, ये कुदरती है। अब मैं कोई ज़्यादा वो नहीं करता कि जिम जा रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि एक अटैचमेंट है हॉकी से, फील्ड में आना अच्छा लगता है और खेलना भी अच्छा लगता है। बहरहाल जब आपने हॉकी शुरू की थी, जाहिर है स्कूल टाइम से ही शुरू की होगी, तो कुछ जहन में कुछ था कि मैं हॉकी ही खेलूंगा या किसी और गेम की तरफ भी आप? नहीं, स्कूल टाइम में तो नहीं था कि हाँ हॉकी खेलूँगा, लेकिन यूनिवर्सिटी तक आते आते ये था कि ज़फ़र इकबाल साहब को देख के ये था कि यार हम भी इनकी जगह खेल सकते हैं। अच्छा, जफर साहब भी आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही हैं? हाँ, हमारे हमें मेरे स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल के हैं, मिंटो सर्किल के। अच्छा अच्छा। और यूनिवर्सिटी तो जाहिर है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है उन्होंने, उनके वालिद भी वहाँ प्रोफेसर थे, मेरे वालिद भी प्रोफेसर थे, तो एक वो मिलना जुलना भी था। उनके वालिद बहुत हम लोगों से प्यार करते थे, तो बस एक वो सब लड़कों में जो हमारे दौर के बच्चे जो भी थे, सबका यही था कि हाँ बस उनकी तरह उनके मुकाम पे पहुंचना है। मतलब एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आपने आइडियल जफर साहब हम को लोगों माना? की इंस्पिरेशन जो थे वो जफर इकबाल भाई साहब थे, क्योंकि जाहिर है वो इतने बड़े प्लेयर रहे हैं हाँ, अपने हाँ, टाइम के। बिल्कुल बिल्कुल, और और ओलंपिक होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी बड़े प्लेयर के आइडियल उसके मतलब होम टाउन के लोग और पूरे बिल्कुल बिल्कुल इंडिया के मुल्क के लोग होना चाहिए। आपने अलीगढ़ में हॉकी खेली, यूनिवर्सिटी खेला, उसके बाद आपको वहाँ से दिल्ली आपकी एफसीआई में जॉब लगी। हाँ, एफसीआई ने आपको जॉब ऑफर किया। जी। आपका खेल देखते हुए आपने एफसीआई ज्वाइन किया। आपको अलीगढ़ छोड़ के दिल्ली आना पड़ा, तो उसमें कोई आपको परेशानी? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दिल्ली में और लोग हमारे रिलेटिव बहुत थे, मेरे रियल अंकल थे यहाँ पे, तो इसलिए कोई ज़्यादा वो नहीं था। मेरी मदर को ज़्यादा वो था आने के लिए, लेकिन वो फिर बाद में ठीक हो गया। लेकिन दिल्ली ज़्यादा दूर भी नहीं है अलीगढ़ से, बिल्कुल, तो इसलिए हार्डली 2 घंटे का रास्ता है मेरे इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले दिल्ली आता जाता रहता था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आलम साहब, एक आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन कोई बात नहीं। आपकी शादी हुई, आपकी जब शादी हुई उसके बाद आप ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्समैन हैं, इतने बड़े, आप स्पोर्ट्स को भी काफ़ी टाइम देते हैं, तो आपकी वाइफ ने आपको किस तरह सपोर्ट किया है हॉकी खेलने के ऊपर? बेसिकली उनको पहले से पता था कि हाँ ये टूर पे ज़्यादा रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है। मेरा क्योंकि नौकरी उसी वजह से मिली थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर है अब उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीवी हो या हमारे घर वाले हों। तो कोई नाराज़गी तो नहीं, नाराज़गी कभी नहीं हुई, हमेशा सपोर्ट मिली है और इंकरेजमेंट मिला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो इतना लंबा आप नहीं खेल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटियों से नवाजा और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, मुझे मालूम है उनके बारे में, और बहुत ज़्यादा काबिल हैं। उनको आप, मेरे ख्याल से जो टाइम आपकी वाइफ ने दिया होगा, आप शायद इतना टाइम नहीं दे पाए होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दोनों बेटियां मेरी जो है अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास तौर से गिफ्ट किए हैं, बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड है और बहुत अच्छा कर रही हैं। और जाहिर है
वो तो मेरी वाइफ ने ही उनको बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा इंकरेज किया पढ़ाई में भी, सारी चीज़ों में। और कभी आपके जहन में ये बात नहीं आई कि आपकी जो 2 बेटियां हैं तो वो भी हॉकी मतलब खेलें, या उनका कोई इंटरेस्ट हॉकी खेलने में था या नहीं था? नहीं, मैंने कभी स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को अपने, अगर उनको इंटरेस्ट होता वो खुद कहते हैं कि हाँ मुझे खेलना है, तो जाहिर है मैं मना नहीं करता कभी। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल। एजुकेशन में ज़्यादा उनका रुझान था, तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा हॉकी के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए मतलब कोई ज़ोर जोर से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से दिल्ली में उनका क्या फ्यूचर है? दिल्ली की अभी जो हॉकी टीम हमने बनाई थी सीरियसली बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं और 6-7 बच्चे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, चाहे वो लड़कों का हो या लड़कियों का हो। दिल्ली हॉकी का फ्यूचर अच्छा है, वो इसलिए कि यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे मेहनत करते हैं। सब जूनियर और जूनियर लेवल से जब सीनियर लेवल में आते हैं तो उनको एक्सपीरियंस भी होता है। बिल्कुल। तो हम चाहते ही हैं कि सब जूनियर लेवल से बच्चे को हम सेलेक्ट या पिक आउट कर लें। आप ये जो हॉकी के ट्रायल्स होते हैं, इसमें आप किस तरह से कॉल करते हैं लड़कियों को, जो गर्ल्स होती हैं? क्योंकि ये इनके जो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, जो लड़कियां खेलती रहती हैं हॉकी, उनके अपने क्लब्स हैं, उनकी अपनी एकेडमीज़ हैं। बहुत सी लड़कियाँ तो सिर्फ साई में हैं जो दिल्ली में रहती हैं, और ज़्यादातर वही बच्चे इसमें ट्रायल दे सकते हैं। ज़्यादातर नहीं, भाई यकीनन नहीं है जी हाँ, तो वही बच्चे ट्रायल दे सकते हैं जो दिल्ली के रहने वाले हों। हम बाहर के बच्चों को एंटरटेन नहीं करते। एटलीस्ट 2 साल मिनिमम कॉलेज में एडमिशन हो या 2 साल रेसिडेंशियल दिल्ली के। कोई ऐसी लड़की जो इन चीज़ों से नहीं जुड़ी हुई है और उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, तो वो अगर आपसे रब्ता करती है तो आप उसको एंटरटेन करते हैं? नहीं, उसकी मजबूरी ये है कि हमने अपनी ये पॉलिसी बना रखी है। उसमें देखिए, फिर अगर आप किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को भी ले लेंगे तो फिर उसमें फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई इस बच्चे कम से कम उसका कॉलेज में एडमिशन हो तो हम ले बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे दिल्ली के किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, जामिया में हो, तो हम उसको फिर तब कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसका आधार कार्ड या कॉलेज दिल्ली के बाहर का है तो फिर मुश्किल। मतलब दिल्ली का होना ये लाजिम ये है, मैंडेटरी है, ये मतलब लाजिम है, दिल्ली का ही होना चाहिए। बिल्कुल ये। उसके अलावा जो आप ट्रायल के लिए बुलाते हैं, मतलब उसमें जाहिर है कि उसमें काफ़ी लोग आते होंगे, काफ़ी लड़कियाँ आती होंगी, हाँ, उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं? अब इस बार तो ऑलमोस्ट 52-53 के तकरीबन बच्चे आए थे। जूनियर लेवल पर? जूनियर पे तो बहुत आते हैं। अच्छा, जूनियर में। जूनियर लेवल पे तो बहुत आते हैं। अच्छा, ये सीनियर की बात कर रहे हैं? ये सीनियर में बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से फिर हमने सेकेंड डे जो है 25 पिक आउट कर लिए थे। फिर उनका हम कैंप लगाते हैं 10 से 15 दिन का, और कैंप यही लगता है। फिर उसमें से जो है हम 22 बच्चे जो है सेलेक्ट करते हैं, उसमें 3 जो है वो निकाल देते हैं। 22 में से फिर 18 की टीम फाइनल होती है जो नेशनल्स के लिए जाती है, सेलेक्ट होती है नेशनल खेलने के लिए। बाकी जो 4 बच्चे होते हैं 22 में, वो हमारे स्टैंड बाय होते हैं। अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसकी जगह स्टैंड बाय से आप कॉल कर लेते हैं? स्टैंड बाय से कॉल। चलते चलते एक आखिरी सवाल और मेरा आपके लिए। जी, आपने एफसीआई में खेल के अलावा और भी ड्यूटीज़ दी हैं, और ख़ास तौर से आप मेडिकल सेक्शन से जुड़े रहे हैं और लोगों की काफ़ी हेल्प की है। उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि आपने मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और मैं वो टाइम भूल नहीं सकता कभी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरा इतना साथ दिया था, और आपने मेरा ही नहीं और भी लोगों का साथ दिया है, और काफ़ी लोग आपको दुआएं भी देते हैं। तो वो अभी भी आपसे रब्ता कायम करते हैं? बिल्कुल। मैंने तो रिटायरमेंट वाले दिन ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें सबको अपने साथ जोड़ लिया है। अच्छा। रिटायर्ड लोगों को। अच्छा। तो वो मुझसे कनेक्टेड भी रहते हैं, मुझे ज़रा सा अच्छा भी फील होता है। दूसरा, आपने जो बात कही मेरा काम करने की एफसीआई में, तो आप कोई भी स्पोर्ट्समैन ले लीजिए, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अगर आप उसे कोई भी काम दीजिएगा तो वो उतनी ही डेडिकेशन से करेगा जितनी डेडिकेशन से मैच करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसी डेडिकेशन से हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे कोई वो नहीं था कि हाँ ये कभी मैंने इसको देखा नहीं, कभी मैं इसको जानता नहीं। अगर टेलीफोन पर भी कोई कहता था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के कोने से आया हूँ, तो आप उसकी हेल्प करने के लिए इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं? एग्जैक्टली। मैं उसको कहता हाँ बिल्कुल आइए। वो बेचारा झिझकता था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मना कर दें, लेकिन वो फिर ऐसा हो जाता था
कि वो जब अपने घर वापस जाता था तो मिल के जाता था। तो बस थोड़ा सा अंदर जज्बा था और आज जज्बा आज भी है। नहीं, ये एक जज्बा, ये एक सच्चे स्पोर्ट्समैन में ही ये जज्बा हो सकता एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता और एक बात और भी मैं आखिर में जाते जाते ये कहूँगा, इन्होंने रिटायर होने से पहले एक ऐसे लड़के को चूज़ किया जो इनकी जगह ले सके ऑफिस में। बिशन सिंह उसका नाम है और वो भी इनकी तरह ही काम कर रहा है, वो इनकी हेल्प भी लेता है और ये भी उसके टच में रहते हैं। आज भी कोई भी बीमार होता है, किसी की भी प्रॉब्लम होती है, ये उसके लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। बिशन सिंह भी वही काम कर रहा है जो मशहूद आलम साहब करते थे। बहुत अच्छा लगा आलम साहब आपसे मिलके और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह फिट रखे और आप लोगों की खिदमत करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों को सेलेक्ट करता है कि ये कुछ लोग हैं जो लोगों की खिदमत करेंगे, तो ये उस चीज़ से आपको नवाजा गया है। ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर बहुत बड़ा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वक्त निकाल के मेरे पास आ गए और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपकी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं दोनों, आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं, आपकी माशाल्लाह फैमिली बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला आप लोगों को दीन दुगनी और पूरी तरक्की दे और बच्चियाँ उस मुकाम पर पहुँचें जहाँ मतलब वो जाना चाहती हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है, क्योंकि आपने लोगों की दुआएं ली हैं तो वो खाली नहीं जाएंगी। बहुत अच्छा लगा मिलना। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, और आने वाले टाइम के लिए बहुत बहुत गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।